बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। आज हम बात करेंगे नमाज मगरिब के बारे में और नमाज मगरिब की फजीलत के बारे में कि नमाज मगरिब की क्या फजीलत है और इसका क्या मर्तबा है और इसकी कितनी रखते हैं और कैसे अदा करते हैं और कब अदा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और नमाज मगरिब के अंदर फर्ज की कितने रखते हैं और क्यों हैं, जबकि बाकी नमाजों में 2 या 4 फ़र्ज हैं, लेकिन मगरिब के अंदर 3 फ़र्ज क्यों हैं और इसकी क्या हिकमत है, इस बारे में मैं तफसील से आपसे बात करूंगी। मेरे प्यारे बहन, जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपना दीदार करवाया मिराज पाक की रात। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए 50 नमाजें फ़र्ज अता फरमाई, फिर बिलाखिर 5 रह गई। इसका पूरा वाक़या अज़ान नमाज में भी मौजूद है। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह पाक ने हमें नमाज जैसी नेमत अता फरमाई है। लेकिन कितने बदनसीब हैं वो लोग जो नमाज कज़ा कर देते हैं। बहैसियत मुसलमानों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज तो वो है कि जिसमें सजदे की हालत में बंदे को रब का खुसूसी कुर्ब हासिल होता है। तो मेरी प्यारी बहन है, जिसे कुर्ब इलाही मिल गया तो उसकी किस्मत क्या ही कहने। उसकी किस्मत पर तो इंसान लाखों बार सलाम करे और उस पर रक्श करे। 5 नमाजों में से चौथी नमाज नमाज मगरिब है, जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसकी फजीलत पर फरामीन मुस्तफ़ा खिदमत पेश हैं। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सुकून है और ये किसी सूरत भी माफ़ नहीं है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा की, इसके लिए मकबूल हज और उम्रे का सवाब लिख दिया जाएगा। और इसका उतना बड़ा सवाब है कि गोया उसने शब कदर में क़याम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स बाद मगरिब कलाम करने से पहले 2 रकात पढ़े, इसकी नमाज आलमीन में उठाई जाती है। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा फित्र पर रहेगी जब तक मगरिब में इतनी ताख़ीर ना करे कि सितारे आ जाएं। हज़रत अफज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बाद नमाज मगरिब कलाम करने से पहले 2 रकात पढ़े, इसकी नमाज आलमीन में उठाई जाती है। हदीस शरीफ में है, जो मगरिब के बाद 6 रकातें पढ़े, इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो मेरी प्यारी बहनों, गौर कीजिए, हम मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, मगर क्या वाकई हम इस मोहब्बत का जो तकाज़ा है वो हम अदा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी हालत तो ऐसी है कि नमाज कज़ा करते हैं और जुर्रत तो देखो ऐसी है कि नमाज कज़ा करते हैं और जुर्रत ऐसी है कि गोया ना पढ़ने को ऐब ही नहीं समझते और दूसरों को बला झिझक बोल देते कि मेरी नमाज कज़ा हो गई। अफसोस, बोलते वक्त ज़रा भी शर्मिंदगी और एहसास नहीं होता। याद रखे, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सब नियत कीजिए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जो कज़ा किए अल्लाह से तौबा करें, इसके साथ साथ उसकी कज़ा भी जल्द से जल्द अदा कीजिए। गोया ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए और हम ग़फलतों में मौत की घाट उतार दिए जाएं। खुदा की कसम, अगर नमाज पढ़ने के सबब कब्र में अजाब हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नमाज मगरिब चूँकि सूर्य के गुरूब होने के बाद अदा की जाती, इसीलिए इसे नमाज को नमाज मगरिब कहा जाता है। मगरिब की नमाज को दिन का वितर भी कहा जाता है। मगरिब की नमाज का आगाज़ सूर्य के गुरूब होने से लेकर शफ़क़ के ग़ैब होने तक बाकी रहता है। नमाज मगरिब को अव्वल वक्त में पढ़ना इंतहाई अफसल है। नमाज मगरिब को बिला वजह ताख़ीर से अदा करना सख्त मकरूह है। नमाज मगरिब में 7 रकअतें पढ़ी जाती हैं, जिनमें 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुक़द्दा और 2 नफल शामिल हैं। नमाज मगरिब को बाकी फ़र्ज़ नमाजों में से एक नफ़ियत ये हासिल है कि हर फ़र्ज़ नमाज की रकअतें जुफ्त हैं, लेकिन मगरिब की नमाज की रकअतें जुफ्त नहीं बल्कि ताक हैं। ताक का एक मैनी अनोखा। मगरिब की नमाज में फ़र्ज़ रकातों की तादाद ताक होने की वजह भी इंतहाई अनोखी है, और ये वही है कि एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام بوقت مغرب 4 رکعات پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے درمیان میں 3 رکعت پڑھ کر ہی سلام پھیر دیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز مغرب کی 3 رکعتیں مخصوص کر دی گئیں۔ یہ اللہ رب العین کی شان ہے کہ جب اسے اپنے کسی پیارے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس ادا کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی لازمی قرار دے دیتا ہے، تاکہ وہ تمام دنیا والوں کو اپنے پیاروں کی شان اور مقام دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز عشق، نماز محبت، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔